और x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, क्योंकि उसकी x उसके x से मिलेगी तो मामला तो गड़बड़ हो गई। सर अब क्या करें भैया, अब तो बंदे को भी पता है, अंधा कौन सा वाला, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है या फिर सुना है। समझ रहे हो आप? सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, मेरा dy बाई dx आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया है, और कई बार क्वेश्चन ये आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर फिर भी आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx इसमें भी निकालना है 12 से 15 में। सर अगेन वही वाला सिस्टम है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो u, इसको कैलकुलेट कर लो प्यारे बच्चों v, और इक्वल टू क्या है 1। और ध्यान देना dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर दो भैया, x के। तो du का u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। बस जब आप du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, उठा के पटकोगे, तो dy बाई dx की वैल्यू प्यारे बच्चों अपने आप आ जाएगी। सर अपने आप आ जाएगी, हाँ अपने आप आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर कैसे, जरा आपको जरा देखो भैया, u किसको लेट करा सर, x की पावर y को करा है। हाँ सर यही तो बात का है, यही तो बात है। तो दोनों साइड लोग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या चिपका दो भैया, लॉग चिपका दो। और भैया लॉग चिपकाओगे भैया कहाँ, दीवार पे नहीं भैया, दोनों साइड। तो यहाँ क्या आएगा सर, लॉग x की पावर कितनी प्यारे बच्चों y, क्योंकि x की पावर y है। और आपको पता है सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या सर, y मतलब नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा। सर अब क्या करें भैया, अब तो बंदे को भी पता है, अंधा कौन सा वाला, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है या फिर सुना है, उसको क्या कर देंगे सर, यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो भैया log u का कितना आएगा भैया प्यारे बच्चों, 1 अपॉन u, और u का कितना हो जाएगा सर, du अपॉन dx इज इक्व टू, सर भैया यह कितना हो जाएगा y एज इट इज, log x का कितना 1 अपॉन x, और प्लस log x एज इट इज। और जरा ध्यान देने वाली बात यह है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों dy बाई dx होता है। तो सर यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी कितनी भैया, u क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और u डायरेक्ट लिख दो क्या सर, रहने दो, वरना फिर हम जो है ना घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। ये बन जाएगा y अपॉन x, सर यहाँ पे कितना आ जाएगा log x, और यहाँ पे कितना भैया dy बाई dx। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सर, du अपॉन dx इज इक्वल टू, क्योंकि बार बार करनी तो पड़ेगी, फिर भी u की वैल्यू क्या है, x की पावर y कितनी है भैया, x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना भैया मेरा, x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्टेप आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, सेम नंबर जब डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाती है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नीड तो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और मैथ को सिंप्लीफाई करने की आपको हैबिट है। तो मैं तो कर देता हूँ भैया, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी तो रोजी रोटी यहाँ से चलती है। सेम नंबर डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये बन जाएगी प्यारे बच्चों क्या, x की पावर y माइनस 1 सर इंटू क्या बन जाएगा सर भैया मेरा y बन जाएगा। सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर y बन जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा सर मेरा log x बन जाएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा मेरा dy बाई dx बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, du अपॉन dx की वैल्यू, जो हमें यहाँ चिपकानी है। अब सर लेकिन इसकी वैल्यू भी तो चाहिए, हाँ इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, एक भी स्टेप छोड़ने वाले आपके रास्ते है नहीं, एक एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है सर, हमने v इक्वल टू क्या लिया सर, हमने y की पावर x लिए है, दोनों साइड log ले लो, log ऑन बोथ साइड। अब इतने तो आप हैबिचुअल हो गए हो, टेक log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, log v आएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा सर log y की पावर कितनी भैया x। तो भैया यहाँ पर log v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू log y हो जाएगा। अब क्या करो सर, डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log v का कितना 1 अपॉन v, और v का कितना भैया x के रेस्पेक्ट में
डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्व टू एक्स एज इट इज log वाई का कितना भैया 1/y, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में बाई चैन रूल कितना होगा dy बाई डी एक्स। हाँ, चैन रूल में गड़बड़ नहीं करना है, एक्स एज इट इज log वाई का 1/y, और क्योंकि वाई का एक्स के डिफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होता है, प्लस प्यारे बच्चों क्या log वाई एज इट इज, और एक्स का डिफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, क्योंकि उसकी एक्स उसके एक्स से मिलेगी तो मामला तो गड़बड़ हो गई। अब आपको पता है प्यारे बच्चों क्या v की मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, v क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ साथ v की वैल्यू यहीं रख दे रहा हूँ, और वो क्या है सर y की पावर x। कितनी है प्यारे बच्चों y की पावर x, सर यहाँ पे x, और सर यहाँ पे कितना है y है, और सर ये क्या है dy बाई डी एक्स है, और सर यहाँ पे y की पावर x इंटू y की पावर x इंटू log y, y की पावर x इंटू log y, ये आ गया। अब क्या करूँ सर, जो मैंने वहाँ करा था सेम नंबर डिवीजन में है तो पावर क्या कर ले भैया सब्ट्रैक्ट कर ले, तो एक स्टेप मैं यहीं कर देता हूँ, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ कर देते हैं क्या सर, सर डी वी अपॉन डी एक्स, सर डी वी अपॉन डी एक्स, भैया स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो इतना आगे मत जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी भैया, y की पावर x माइनस 1 इंटू प्यारे बच्चों कितना हमारा x, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और सर यहाँ पे कितना आएगा सर मेरा y की पावर x, और सर यहाँ पे क्या आएगा भैया log y आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया log y आ जाएगा। बस जरा ध्यान देना, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। बस आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों को उठा के यहाँ चिपका दो, और दोनों को उठा के जब यहाँ चिपकाओगे तो भैया यहाँ पहले क्या लिखोगे आप x की पावर y माइनस 1, एक्स की पावर y माइनस 1, वहाँ से इंटू क्या लिखोगे सर y लिखोगे, फिर क्या लिखोगे सर x की पावर y, x की पावर y, ठीक है सर, फिर क्या लिखोगे सर log x लिखोगे, ठीक है सर, फिर क्या लिखोगे सर dy बाई डी एक्स, ठीक है सर वो भी लिख लिया, हाँ ये लिख लिया। फिर क्या लगाओगे सर प्लस लगाएंगे, और प्लस लगा क्या लिखेंगे सर, जरा ध्यान देना भैया, प्लस लगा क्या लिखेंगे सर y की पावर x, हाँ y की पावर x माइनस 1 लिख लिया सर, फिर इंटू क्या लिखेंगे सर हम x लिखेंगे, लिख दिया सर, फिर क्या लिखेंगे सर हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे सर, लिख दिया सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे भैया, फिर प्लस लिखेंगे सर, लिख दिया सर, फिर क्या लिखेंगे सर y की पावर x लिखेंगे सर, फिर क्या लिखेंगे भैया log y लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे भैया 0, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है। अब भैया डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साथ लेके और दोनों में से कॉमन निकाल के डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हो, केवल इतना सा काम करना है, सारी टर्म एक साथ कर ली मैंने, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साथ लेके उनको एलसीएम कॉमन निकाल के बाकी टर्म को राइट साइड भेज देना, और आपका आंसर डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन ये आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर फिर भी आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सर मजाक कर रहा हूँ, मेरा भी जाता है, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर क्वेश्चन छोड़ रहा है, इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरा, कि मैं क्वेश्चन को आपको इनकलकेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मेरा भी फेल्योर है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है, और हम आपके लिए ऐसा ही बहुत अच्छा कमेंट लाते रहेंगे, कंटेंट लाते रहेंगे। बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।